अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल नादिया कैमरा आए। आज आप लोगों को शायद मेरी थोड़ी आवाज़ बदली बदली लगती हो क्योंकि मुझे हो चुका है फ्लू। और रमज़ान में एक दफ़ा फ्लू होना तो सबके लिए मस्ट है क्योंकि यहाँ का मौसम तो इतना ऊपर नीचे होता है, कभी गर्मी है कभी सर्दी है। तो मैं भी बगैर जो है कुछ पहने बाहर चली गई इसी शौक़ में कि आज तो गर्मी है, और उसका रिज़ल्ट तो निकलना था जो कि निकल आया आपके सामने। तो चलें जी, बस चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो व्लॉग है उम्र अयार की ज़ंबील खोलने का। आप में से किस किस को उम्र अयार का पता है? अगर उसका नहीं पता तो आप लोगों को डोरा का तो पता होगा। डोरा के बैग में भी सारा कुछ होता है। तो हम लोगों के ये जो DHL के पार्सल्स होते हैं, जो हम परदेसी लोग हैं, उसके लिए एक बड़ा ख़जाना होता है। ये छोटे से पार्सल में बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। तो मेरा भी जो ईद का पार्सल एक तो आया था हैंडी, और हैंडी में सारी चीज़ें आ नहीं सकी, तो जो चीज़ें रह गई थी वो आई थी DHL के थ्रू। और DHL हमें इतना महंगा पड़ता है, इतना महंगा पड़ता है। ये 3 kg का पैकेट था जिसके लिए वहाँ से भी तकरीबन 14-15 हज़ार रुपये दिए गए थे, और यहाँ से उन्होंने कंट्री चार्जेस भी $38 चार्ज किए हमसे। यानी कुल मिला के ये तकरीबन आप कह लें कि 100-108-10 के करीब मुझे इसकी डिलीवरी पड़ी है 3 kg के पैकेज पे। अल्लाह भला करे उस आदमी का जो हमारा ले आया दूसरा सामान, वरना थोड़ा और ज़्यादा होता मेल में तो और ज़्यादा एक्सपेंसिव होता। लेकिन अजीब बात मैं आप लोगों को बताऊं, मेरी फ्रेंड ने भी DHL से पार्सल मंगवाया। उसका पार्सल बड़ा है, उसको पाकिस्तान से 60,000 रुपीज़ का पार्सल पड़ा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कंट्री जो चार्जेस थे उसको $20 सिर्फ लगाए। और मेरा 3 kg का था, मुझे कंट्री चार्जेस $38 लगाए। आप में से किसी को मालूम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये क्या नाइंसाफ़ी है। हालांकि वो खुद हंस रही थी कि मैं सोच रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा शायद यहाँ से पे करना पड़ेगा, लेकिन उसको कम पे करना पड़ा और मुझे ज़्यादा। ये तो खुला तज़ाद नहीं हो गया। और मैं किसी का व्लॉग देख रही थी, वहाँ पे पाकिस्तान में कुछ और सर्विसेज भी चल रही हैं। कोई एक स्काई नेट है। अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई और सर्विसेज पता हो जो चीपर हो और अच्छी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। किसी का पाकिस्तान पोस्ट के साथ एक्सपीरियंस हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे बैठे हुए बड़े मज़े मज़े के कपड़े जो इसी तरह से मिलते हैं। यहाँ पे कपड़े तो बहुत लोग सेल करते हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत सारे प्राइवेट लोगों ने घरों में बिज़नेस किए हुए हैं। लेकिन अगर तो वो अच्छी क्वालिटी का अच्छा कपड़ा होता है तो वो इतना एक्सपेंसिव होता है कि हमारा हौसला नहीं पड़ता लेने को। और अगर जो थोड़ा सा मुनासिब प्राइस का हमें मिलता है तो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। मैंने कुछ दफ़ा लेके देखे हैं। एक मैंने सीजनल सूट लिए थे तो वो श्रिंक हो गए, तो मज़ा नहीं आता। ये मेरी बेटी का ईद का ड्रेस है। 2 ड्रेसेस मैंने मंगवाए हैं, एक तो हैंडी आया और एक ये था। हैंडी वाले की मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, फिर किसी टाइम पे आपको दिखाऊंगी। अब देखते हैं वो इन दोनों में से कौन सा चूज़ करती है इस ईद के लिए और फिर अगली ईद के लिए। यहाँ पे भी मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉप रन किया था ईद के ड्रेस के लिए। ईद से पहले ही हम लोगों ने कोशिश की थी कि हम कुछ फाइंड आउट कर सकें। अजीब बात है कि यहाँ पे गोरे तो रमज़ान में सेल लगा देते हैं, चीज़ें सस्ती कर देते हैं, लेकिन हम देसियों के वही काम है। हम आज भी यहाँ पे चीज़ों को महंगा कर देते हैं। जैसे ही ईद का टाइम आएगा तो आप देखेंगे ये कपड़े, ज्वेलरी, चूड़ियाँ, इनकी प्राइसेस थोड़ी सी आपको अप मिल जाएंगी। अगर आप ना होंगी तो वो कोई भी डिस्काउंट आपको नहीं देने पे तैयार होते। उनको पता होता है कि इन्होंने लेना ही लेना है, अब इनकी मजबूरी है। तो बस इस तरह से हम जो है सम टाइम पाकिस्तान से मंगवा लेते हैं, सम टाइम ऑनलाइन। और ये मैंने जो कपड़े ऑर्डर किए थे, मैंने ये वाले तो ऑनलाइन मेरे सिस्टर ने मुझे हेल्प आउट करके ऑर्डर करवा के दिए थे मेरी बेटी के। और जो मेरे आपको नज़र आ रहे हैं ये मैंने भी ऑनलाइन उसी से ऑर्डर करवाए थे। वो सफ़ायर के सूट हैं, 2 पीसेस सूट थे। इतने खूबसूरत सूट मुझे वो लगे हैं, इतने खूबसूरत जिसकी कोई हद नहीं। ये वाला जो ब्राउन है ये आसिम जोफ़ा का है। आसिम जोफ़ा का आप लोगों को मालूम होगा कि प्राइस बहुत कम होती है और चीज़ बहुत प्यारी होती है।
थोड़ा सा क्वालिटी वाइज में भी लो आप लोगों को लगता हो कपड़ा, लेकिन एक सीज़न आप पहनने के लिए आपका कहीं नहीं जाता। और हम यहाँ पे जो कनाडा में रहने वाले लोग हैं, हमें तो इतना वॉश भी नहीं करना पड़ता। जो हम किसी के घर आने जाने में कपड़ा यूज़ करते हैं वो एज इट ला के हैंग कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो पसीना आता ही नहीं है। सारा हमारा टेम्परेचर जो है अंदर का कंट्रोल्ड होता है, गर्मियाँ सर्दियाँ एक टेम्परेचर रहता है, तो इसलिए हम लोगों को ये कोई मसला नहीं होता कि ये गंदे हो गए या स्मेली हो गए। तो हम एक सीज़न तो आने जाने में कपड़ा आसानी से यूज़ कर लेते हैं और नेक्स्ट सीज़न में हम घर में लगा लेते हैं। हाँ, घर में जब लगाते हैं तो हमारे ड्रायर जो है ना, इनके रंग रूप इस तरह से कर देता है ना कि पूछे कुछ ना। जो लोग हिम्मत वाले हैं वो कभी हैंड वॉश करके उसको एयर ड्रायर भी कर लेते हैं, लेकिन मैं नहीं करती। मैं तो जस्ट ड्रायर में डाल देती हूँ और वॉशर में। ये सूट मुझे बहुत प्यारा लगा। इवन मैंने मारिया बी के भी सूट मंगवाए थे जो हैंडी आए, जिसकी मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, ये उससे भी बेस्ट था। और ये सफ़ायर के 2 पीसेस थे। मेरी कज़न ने बाय किए तो मैंने उसके देख के फटाफट से उसको बोला कि मुझे भी जो है ना ये फ़ौरन ऑर्डर कर दो तुम। और ये 2 पीसेस में मैंने दुपट्टे नहीं मंगवाए। दुपट्टे तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे मैच भी हो जाते हैं और मैंने ये घर में पहनने के लिए मोस्टली मंगवाए थे। तो घर में तो हम कोई भी स्टॉल वगैरह जब ज़रूरत होती है ले लेते हैं। बहुत ही मुझे तो अच्छा कपड़ा लगा, बहुत फ्रेश कलर्स थे, बहुत प्यारे प्रिंट थे। बड़ी देर के बाद मुझे लगता है जैसे मैंने बहुत इंजॉय किया इस पार्सल को। मेरी इंजॉयमेंट का आप देखें ज़रा कुछ हाल कि मुझे फ्लू हो रहा है, बोला मुझसे जा नहीं रहा और मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। लेकिन पता नहीं क्या बात है, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आपके साथ भी ऐसा होता है कि इस पार्सल की खुशी और इसका वेट बहुत होता है। हम बहुत ज़्यादा वेट करते हैं इसका कब पहुँचेगा। मेरा थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि यहाँ पे ईस्टर की छुट्टियाँ आ गई थी, उसकी वजह से उन्होंने मुझे जो है ये मंडे को डिलीवर किया। मंडे को भी कुछ जगहों पे छुट्टी थी, कुछ पे नहीं थी, लेकिन शुक्र अल्लाह का DHL की छुट्टी नहीं थी। तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं रात में ही कुछ इसकी रिकॉर्डिंग करके आपको दे देती वॉइस ओवर करके, लेकिन मेरी तबीयत ने मुझे इजाज़त नहीं दी। ये मैंने अपनी देवर की बेटी के लिए ड्रेस मंगवाया है, क्योंकि बच्चियां जब पहनती हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बेटी के साथ साथ मेरी देवर की बेटी जो है वो भी अपना जो इंजॉय करे इस चीज़ों को। हालांकि वो ख़ुद भी उसने मंगवाए, उसकी माँ ने भी, लेकिन ताई का गिफ्ट तो फिर ताई का हुआ ना। तो मैंने ये भी उसके लिए मंगवाया और अपनी बेटी के लिए भी जो ईद के ड्रेसेस मंगवाए थे। अब आप सोचेंगे कि मेरा ईद का ड्रेस क्यों नहीं है। मेरे ईद के ड्रेस ऑलरेडी पहले ही आ चुके हुए थे, मैंने जो इससे पहले बनवा के मंगवाए थे, इसलिए मैंने ईद के जो ड्रेसेस नहीं मंगवाए। मैंने इस दफ़ा सारे समर के ड्रेसेस मंगवाए हैं। मैं आप लोगों को जो हैंडी आए मेरे समर के ड्रेस, जिसमें मारिया बी के, नूरे के, मैं वो भी इंशाल्लाह आपको किसी टाइम दिखाऊंगी, लेकिन रमज़ान के बाद, क्योंकि रमज़ान में बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये आखिरी 10 दिन तो हमारी इबादत के इतने अहम दिन हैं। मेरे पास इतनी सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं जो मैं रेडी करके आपको दिखा ही नहीं सकी। अब कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारे व्लॉग या रमज़ान के ये इबादत के दिन। इसलिए मैं माजरत के साथ आप लोगों को यही बोलूँगी कि मैं थोड़ा सा जो व्लॉग डिले कर रही हूँ उसकी यही रीज़न है। मे बी रमज़ान के बाद मैं आप लोगों को कुछ अपनी ऐसी रिकॉर्डिंग्स दिखा दूँ जो कि मैं आपको अभी नहीं दिखा सकी, अगर वो सेट पड़ी तो। मैंने अपनी सहरी अफ्तारी की सिंपल सी रूटीन भी जो है वो रिकॉर्ड की थी, लेकिन मैं उसको भी आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। बस आज तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। दुआ करें कि मेरे आखिरी रोज़े जो हैं अल्लाह ताला खैर खैरियत से पूरे कर दे, मेरी कोई भी रोज़ा मुझे छोड़ना ना पड़े तबीयत की ख़राबी की वजह से। लेकिन देखें, शौक़ का कोई मोल नहीं। बाकी व्लॉग तो नहीं बनाए, लेकिन कपड़े आपके साथ शेयर करने से नहीं मैं रुकी।